चलिए बात करते हैं अब खबरों की विस्तार से। उज्जैन से खबर, जहां लगातार चाइना डोर से हादसे की खबरें आ रही है और ऐसा ही एक बार फिर मामला उज्जैन में सामने आया है, जहां बीजेपी नेता इस बार घायल हो गए। चाइना डोर से बीजेपी नेता घायल हो गए। बीजेपी नेता विष्णु पोरवाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषिनगर गार्डन के पास ये घटना हुई। इससे पहले भी उज्जैन में बीते 2 पखवाड़ों में हम बात करें तो लगभग 3 से 4 ऐसी वारदातें हुई, ऐसी घटनाएं सामने आई है, जहां चाइना डोर की वजह से कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। बच्ची भी इसमें घायल हुई थी। लगातार उज्जैन प्रशासन ऐसे चाइना डोर बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन अभी भी चाइना डोर बिक रही है बाजार में और लोग उसे बाकायदा खरीद रहे हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है, लेकिन पतंगबाजी के पेंच लड़ाकर हर पल रोमांच और अनगिनत खुशियों से भर देने वाला यही पर्व एक ही पल में आपसे सारी खुशियां छीन भी सकता है। जी हां, पतंग उड़ाने के लिए आप जिस मांझे का इस्तेमाल करते हैं वो बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए पतंग उड़ाने का शौक रखने वाले इस बात का ध्यान रखें कि वो जिस डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी सुरक्षित है। देखिए रिपोर्ट। संक्रांति पर संभल कर, कट ना जाए जिंदगी की डोर। पतंग उड़ाते समय बरते सावधानी, चाइनीज मांझे का ना करें इस्तेमाल। मकर संक्रांति तिल गुड़ की मिठास के साथ पतंगबाजी के उत्साह से भरा पर्व है। इस पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा है, लेकिन पतंग उड़ाते समय सावधानी ना बरती जाए तो ये घातक हो सकती है। यकीन ना आए तो इन तस्वीरों को देखिए। चाइनीज मांझा कैसे इन लोगों की जिंदगी की डोर काटने की वजह बन रहा है, तो कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। इंसानों के साथ पशु पक्षियों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आम सड़क के किनारे खड़े होकर पतंग उड़ाने की आदत के कारण दुर्ग में एक 5 साल के बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। बच्चा पीछे बैठा था गाड़ी पे, मांझा दिखा नहीं था और गाड़ी चलाते टाइम इतना ध्यान भी नहीं आया पीछे की मतलब मांझा फंसेगा, ये सब आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। गाड़ी आगे चलाते गए, मांझा फंसा हुआ रह गया था, तो बच्चा निकालने की कोशिश किया तो बच्चे के हाथ में भी लगी है, चोट आई है और टाँके भी आया है कुछ हाथ पे। फिर गाड़ी आगे करते गए तो पूरा कटते गया गला। पिछले कुछ सालों में चाइनीज डोर में उलझकर कई जानें जा चुकी हैं। इससे बचने के लिए बेहद सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। बाजार से चाइना की डोर की बजाय सामान्य मांझा खरीदें। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता और ना ही इतना पक्का होता है कि किसी को घायल कर सके। अगर घर में गलती से भी चाइना की डोर आ गई है तो उसे बच्चों और अन्य लोगों से दूर रखें। पतंग उड़ाते समय भी सावधानी रखें। सामान्य धागे में भी कई बार कांच का मिश्रण लगा होता है। अगर बच्चे मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं तो बड़े इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे किस प्रकार की मांझे का प्रयोग कर रहे हैं। पतंग के कहीं उलझने या टकराने पर उसे खींचने की कोशिश ना करें। सुरक्षित स्थान पर खड़े रहकर पतंग उड़ाएं और इस बात का ध्यान रखें कि मांझा किसी के संपर्क में ना आए। आसमान में उड़ती पतंगों को काटने की होड़ में चाइनीज मांझा बेजुबानों और इंसानों की जिंदगी की डोर काट रहा है। पिछले 1 दशक में चाइनीज मांझे की डिमांड तेजी से बढ़ी है। इसके इस्तेमाल, बिक्री और स्टॉक पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद ये हर साल बिकता है और जान लेता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर ये हम सब की जिम्मेदारी है कि संभल कर पतंग उड़ाने की परंपरा को जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखिए, इतना तो आप समझ गए होंगे, पतंग उड़ाना गलत नहीं है, लेकिन आप किस डोर से, किस मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं एक बार ये तय कर लें, क्योंकि आपका पतंग उड़ाना किसी की जान भी ले सकता है, किसी की जान मुसीबत में डाल सकता है। और चलिए हम रुक करेंगे, क्योंकि उज्जैन से ही लगातार बीते 1-2 पखवाड़े से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। हम रुक करेंगे संतोष कृष्णानी का, हमारे साथ जुड़ गए उज्जैन से लाइव। संतोष, जाहिर है कि बीते 1-2 पखवाड़े से करीब 4 से 5 मामले ऐसे आए हैं जहां घटनाएं हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि चाइनीज मांझा अभी भी बिक रहा है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं।
बिल्कुल दीपक, बताना चाहेंगे ये चाइना डोर नहीं, ये मौत की डोर है। लगभग उज्जैन की बात करें तो 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग चाइना डोर के कटने के कारण घायल हो चुके हैं, जिनका उपचार कोई निजी अस्पताल में चलता है तो कहीं जिला अस्पताल में चलता है। ये बताना चाहेंगे, सबसे पहले जो घटना हुई थी, एक छोटी बच्ची थी 6 साल की, उसका गला कटा था। उसके बाद फिर एक जो जवान था वो वीआईपी ड्यूटी में खड़ा था, उसके भी गले में चेन चाइना की डोर अटकने के कारण उसकी मौत हो गई थी। उसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है और बार बार चेतावनी भी दे रहा है और समझाइश दे रहा है। उसके बाद भी चाइना डोर पूरी तरह मार्केट में बिकती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों से जो चाइना डोर पकड़ाए थे उनके तो मकानों और दुकानों को भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी न तो दुकानदार मानने को तैयार है, और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पतंग उड़ाने से बाज नहीं आ रहे, वो भी चाइना डोर से। उनको भी सख्त हिदायत दी गई, सख्त चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप क्रय या विक्रय करते पाए गए तो आपके मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। उसके बाद भी पब्लिक है कि चाइना डोर से पतंग उड़ाने को बाज नहीं है। और आज की बात करें तो आज भी एक जो ऋषिनगर निवासी है 40 वर्ष की जो विष्णु कुमार है, बीजेपी में उनके कार्य मंत्री भी है, उनका भी आज गला कटने के कारण निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है और आज उन्होंने फ्लैग मार्च के माध्यम से एक संदेश देने की भी कोशिश की कि कल मकर संक्रांति का पर्व है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से और निजी डोर से जो अपना देशी जो डोर होती है चाइना डोर का बहिष्कार करो और देशी डोर से पतंगबाजी का मजा लें। अन्यथा ऐसी जो घटनाएं चाइना डोर से लगातार जो बच्चे घायल हो रहे हैं, पक्षी घायल हो रहे हैं, बड़ों के जो गले में आकर उनके चाइना डोर के कारण उनकी घटनाएं हो रही हैं, इसको रोकने में आपको और हमको ही पहल करना पड़ेगी। चाइना डोर का पूरी तरह से बहिष्कार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने संतोष, ये जाहिर है कि इसका बहिष्कार करना होगा। प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के चाइनीज मांझे जिसे मौत की डोर हम कह रहे हैं वो ना खरीदे। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।